भाई साहब क्या गेम है। मतलब काफ़ी कम बार होता है कि कोई चीज़ इतनी परफेक्ट लगे कि उसमें कोई कमी आप ना निकाल पाए। PS5 की स्पाइडरमैन 2 उन्हीं चुनिंदा चीज़ों में से एक है। आज हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जिसने इस गेम को इतना परफेक्ट बनाया है, इसकी स्टोरी। हम पहले भी कई सारी स्पाइडरमैन की एडेप्टेशन देख चुके हैं, जिनमें टॉबी एंड्रयू टॉम हॉलैंड के लाइव एक्शन और उसके बाद स्पाइडरमैन टू द स्पाइडर वर्स जैसी एनिमेटेड प्रोजेक्ट। लेकिन इसके बावजूद इस गेम ने वो कर दिखाया जो कि बहुत सारी फिल्में ट्राई कर रही थी या तो फिर फेल हो गई, एक परफेक्ट कैरेक्टर एडेप्टेशन। और ऐसी स्पाइडरमैन के लिए नहीं, बल्कि वो तो ऑब्वियस था कि सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है तो उसके साथ तो जस्टिस करना ही पड़ेगा, बट ऑल्सो फॉर इट्स विलन। शायद बहुत कम ही कहानियाँ होगी जो अपने विलन को इस तरह से पेश कर पाती है और उनके साथ जस्टिस कर पाए जो कि वो हमेशा से डिज़र्व करते थे। तो अगर आपने गौर किया होगा तो इसका असली विलन वेनम है, बट लेकिन इसके बावजूद अगर कोई लाइमलाइट ले जाता है तो वो है क्रेवन दी हंटर। मतलब यार उस बंदे का ऑरा देखो, जो पावर जो इंटेंसिटी वो स्क्रीन पे लेकर आता है, उससे पहली नज़र में पता चलता है कि भाई इस बंदे को तुम हल्के में नहीं ले सकते, ये चाहे तो अभी भी किसी को भी पेल सकता है। और इस चीज़ का क्रेडिट मैं ज़रूर देना चाहूँगा इसके डायरेक्टर ब्रायन को, जिन्होंने क्रेविन को इस तरह से प्रेजेंट किया कि ये अब तक का बेस्ट क्रेविन का एडेप्टेशन हम कह सकते हैं, जो कि किसी भी लाइव एक्शन एनिमेटेड एंड गेम जैसे प्रोजेक्ट में किया गया हो। जैसे ही एंट्री सीन के साथ गेम में हमें दिखाया जाता है कि वो सिर्फ एक आम विलन नहीं, जहाँ पर एक बंदा क्रेविन को ढूंढ रहा है और क्रेविन उस पर नज़र बनाए हुए है, जैसे हंटर हमेशा से प्रे के ऊपर नज़र बनाए रखता है। और उसके बाद जब वो कैरेक्टर हमारे सामने आता है, उस कैरेक्टर की डिज़ाइन, बैकग्राउंड म्यूज़िक एकदम ट्रू मॉन्स्टर वाइब देता है। स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमें पता लगता है कि क्रेविन एक डिसीज से बहुत जल्दी मरने वाला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम उसको हल्के में ले लो, क्योंकि स्कॉर्पियन को उसने ऐसे ही मार दिया था कि जैसे कोई साइड कैरेक्टर हो। उसके अलावा इलेक्ट्रो, शॉकर और वल्चर को वो हरा चुका था, बट उसको कोई भी एज अ वर्दी अपोनेंट नहीं लगा उसके लायक जो उसे चुनौती दे पाए। यहाँ तक कि स्पाइडरमैन को भी लगभग उसने मार ही दिया था, बस वो आखिरी मोमेंट पे वेनम आकर उसे बचा लेता है। वो दिखाता है भाई कि ये कैरेक्टर क्या कैपेबिलिटीज रखता है। लेकिन एक चीज़ है जो इस कैरेक्टर को खास बनाती है, वो है इसकी स्टोरी, उसका मोटिव और उसका ड्रीम, एक लास्ट ग्रेट हंट की तलाश। वो नहीं चाहता कि भाई वो किसी अस्पताल में बिस्तर पर मर जाए, वो नहीं चाहता कि लोग उससे सिंपैथी रखे। वो तो चाहता है कि भाई जब वो मरे तो एक दुनिया को बहुत बड़ा शो दिखा के जाए। और हमेशा से वो यही चाहता था कि जो ड्रीम वो फॉलो करता है कि वो किसी स्ट्रॉन्ग से लड़ते लड़ते मरे, ना कि अफसोस की ज़िंदगी जिसमें वो कुछ कर नहीं पाया। हम पहले से ही जानते थे कि वेनम को वो हरा नहीं सकता, वेनम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, बल्कि ये शायद उससे भी पता होगा कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। बट फिर भी बंदे को कोई परवाह नहीं कि उसके साथ क्या होगा। वो सिर्फ चाहता है कि मैं किसी अल्टीमेट प्रे को फाइंड आउट करूँ और उसे चैलेंज करूँ। और जब लास्ट में हम उसे दिखते ही वेनम के सामने खड़ा हुआ तो भाई साहब, वो कहते हैं ना कि किसी इंसान के अंदर अगर शैतान होता तो कैसे लगता, वो बंदा टो टू टो जा रहा था भाई वेनम के साथ। एक मॉन्स्टर के साथ ऐसे फाइट करना और ऐसी फाइट दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसमें एक कैरेक्टर के पास सिर्फ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ हो और दूसरा कैरेक्टर लिटरली मॉन्स्टर हो। पर फिर भी अगर तुम उसके सामने खड़े हो तो वो कैरेक्टर को मोर रिलेटेबल बनाता है, मोर डेप्थ प्रोवाइड करता है कि जिस वजह से लोग उससे कनेक्टेड फील कर पाए। और ऐसा कुछ नहीं, जब वेनम उसे मार भी रहा था तो हम देख पाते कि उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। वो मरा बट अपने सपने के लिए मरा, ना कि किसी डिसीज की वजह से लाचार होकर। बस कुछ इस तरह से वो लास्ट मोमेंट होते हैं जिसमें वेनम क्रेविन को मार देता है। भाई वो लगता है कि बंदे को मरने का कुछ अफसोस नहीं है, और यही चीज़ है जो इसके कैरेक्टर को एक अलग ही डेप्थ प्रोवाइड कर पाती है। और मैं ज़रूर चाहूँगा अगर आपको मौका मिले तो आप PS5 की गेम ज़रूर खेलें। अगर आपके पास PS5 या कोई अदर मीडियम नहीं है जिस पे आप एक गेम खेल पाओ तो सिनेमैटिक गेम प्ले यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, तुम जाके उसे देखो, तुमको ज़रूर पसंद आएगा। सुपर हीरो जॉनरा में बहुत ही कम कहानियाँ होती है जो इतना इमोशनल डेप्थ कैरी करती है, इसलिए इसे मिस मत करो। एक चांस तो दे ही सकते हो। क्रेविन के अलावा भी इस गेम में कई सारी चीज़ें, कई सारे साइड मिशन है, ग्राफिक्स भी बहुत ही अच्छे हैं।
तुमको ज़रूर पसंद आएंगे। उसके साथ इसकी मेन स्टोरी भी बहुत ही बढ़िया है, बट ये वीडियो मैं ख़ास इस कैरेक्टर के लिए बनाना चाहता था। बाकी सारी चीज़ें किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जानता हूँ यार कि कई अरसे बाद इस चैनल पर वीडियो आई है, लगभग 4 साल बाद, बट कुछ चीज़ें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी एंड उसके लिए थोड़ा बिज़ी था मैं लाइफ में। बट ट्राई करूँगा कि अब इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि मोटिवेट फील कर पाऊँगा। और या तो सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।